इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या एज्यूम करके हमको चलना है। तो अजम्पशंस क्या हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के? टू सेक्टर क्या क्या है? हाउस होल्ड, आपका खुद, और फर्म। और हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको? फर्म को। और फर्म क्या कर रहा है? उन सेक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। फैक्टर सर्विसेज 4 टाइप की हैं और उन चारों के अगेंस्ट हम 4 टाइप की पेमेंट्स ले रहे हैं, दैट इज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। अब हमने अजम्पशंस में क्या लिखना है? हमने ये मानना है कि इकोनॉमी के 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में से ओनली 2 सेक्टर ही एग्जिस्ट करता है और थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो सबसे पहला अजम्पशन कहता है ओनली 2 सेक्टर एग्जिस्ट। 4 सेक्टर इकोनॉमी में से 2 ही सेक्टर एग्जिस्ट करता है, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म। सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड है और फर्म है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड फॉरेन सेक्टर। से आप अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सेकंड पॉइंट हो गया, नो फॉरेन सेक्टर, नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरफेरेंस आपका सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू द फर्म। हम ये मानते हैं कि ये हाउस होल्ड जो 4 टाइप की फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हम ये मान रहे हैं कि ये लेबर सिर्फ मैं ही फर्म हूँ और सिर्फ मुझे ही ये सर्विसेज दे रहे हैं, कहीं और जाके सर्विस नहीं दे रहे हैं। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मैं अपनी जो बेस्ट दे सकता हूँ, मेरी पूरी कैपेसिटी सिर्फ इसी फर्म को सर्विस प्रोवाइड करने में लग रही है। और ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में एज्यूम करना है कि जो फर्म है वो जो भी आउटपुट, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं फैक्टर सर्विसेज से, वो वापस आपको ही सेल आउट कर रहा है, वो उसे सेव नहीं कर रहा, कहीं मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहा है। वो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आप सब ने मिलकर वहाँ पे प्रोड्यूस की है, वो सभी मिली हुई फर्म्स एंड सर्विसेज वो फर्म वापस गुड सर्विसेज आपको दे रहा है। हाउस होल्ड, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या मानना है कि जो हाउस होल्ड है वो जितनी एंटायर इनकम यहाँ से उसको मिल रही है इन 4 सेक्टर के अगेंस्ट, वो जो सेक्टर पेमेंट्स ले रहा है, रेंट ले रहा है, लेबर वेजेस ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है और प्रॉफिट ले रहा है, ये चारों से जो भी उसे टोटल मनी, टोटल इनकम आ रही है, वो पूरी की पूरी इनकम वो वापस फर्म पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंड कर देता है, खर्च कर देता है। ये आपको मानना है कि वो किसी टाइप की सेविंग नहीं कर रहा है। नो सेविंग। फर्म्स ऑल्सो डू नॉट सेव प्रॉफिट, और फर्म भी अपने प्रॉफिट को सेव नहीं कर रही है। इसी तरीके से यदि ना आप सेव कर रहे हैं, आप उनको अपना बेस्ट दे रहे हैं और फर्म आपको अपना बेस्ट दे रही है, तो इस ऑल इनकम जो है वो वापस सर्कुलेटेड होके आपके इकोनॉमी में ही आ रही है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले जो फर्म है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, हमने देखा कि जो हाउस होल्ड है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फर्म को और फर्म उनके बदले पेमेंट दे रही है। सारी की सारी पेमेंट हाउस होल्ड खर्च कर रहा है अपनी कंजप्शन के लिए, कोई सेविंग नहीं कर रहा है, फर्म कोई प्रॉफिट नहीं ले रही है, पूरा गुड्स एंड सर्विसेज आपको वापस प्रोवाइड कर रही है। एंड इस तरीके से ये इनकम वापस इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है और ये अजम्पशंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो ये हमने इनकम के चार्ट बनाए हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 1, 3, 2, 4, ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। 1 and 2 अलग नाम से, 3 and 4 अलग, आउटर आप अलग नाम से जानते हैं, इनर आप अलग नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो।